नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दोस्तों रतन सिंह। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंसान छोटी छोटी दिक्कत परेशानियों से, छोटी छोटी समस्याओं से और बहाने बना बनाकर और बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। उसको केवल एक छोटा सा बहाना चाहिए और वो इंसान बहाना बना बना करके और पीछे रह जाता है। कोई बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, अरे इसमें ऊपर वाले का दोष है, अरे भगवान ने ऐसा मेरे साथ गलत किया, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होना था, अरे ऐसा हुआ नहीं, मैं ऐसा चाह रहा था, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाले हैं कि इंसान इन समस्याओं से, छोटी छोटी समस्याओं से घबराकर और बहुत ही पीछे रह जाता है। इस दुनिया के अंदर छोटे से छोटा इंसान हो या बड़े से बड़ा इंसान हो, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास ऊपर वाले से कोई न कोई शिकायत ना हो। ऐसा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास कोई न कोई दुख नहीं हो, कोई न कोई समस्या नहीं हो, कोई न कोई संकट नहीं हो। हर इंसान के पास कोई न कोई समस्या जरूर है। हाँ, किसी के पास छोटी है, किसी के पास बड़ी है, लेकिन समस्या हर किसी के पास है। और जितना बड़ा आदमी है उतनी बड़ी समस्या है उसके पास। तो दोस्तों, इन समस्याओं को लेकर के आज हम आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहेंगे कि हम तो एक छोटे से इंसान हैं। अरे समस्या की अगर बात करें तो हम एक जो क्या बोलते हैं भगवान श्री राम, उनकी बात कर लेते हैं। क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं थी? क्या उनका जीवन पूरा खुशी का था? नहीं दोस्तों, उनके जीवन में तो ऐसी ऐसी समस्याएं आई, ऐसी ऐसी समस्याएं आई कि शायद ही इस दुनिया में किसी इंसान के पास आई होंगी। क्योंकि दोस्तों, आपने रामायण को तो खूब अच्छी तरह से देखा होगा कि भगवान राम को एक दिन अपना पूरा राज मिलने वाला था, अयोध्या के राजा बनने वाले थे। और अगले दिन, जिस दिन बनने वाले थे, उसी सुबह उनको इस चीज़ का पता चला कि मेरी किस्मत में राज नहीं है, मुझे तो वन का राजा बनाया है, मुझे तो 14 वर्ष वन में भेजने के लिए बोला गया है। और वो हंस करके, खुश होकर के वन में जाते हैं। और वन में जाने पर मेरे दोस्तों 14 वर्ष तक बिना अन्न के और रहते हैं। तो कितनी बड़ी समस्या है दोस्तों। और 14 वर्ष रहना ही बड़ी बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात कि जो इंसान 14 वर्ष तक घर को छोड़कर जंगल में रह रहा हो और उस 14 वर्ष के समय में उसी इंसान की वाइफ को कोई अनजान राक्षस उठा करके ले जाए, तो मेरे दोस्तों उस इंसान पर क्या बीतेगी, कितनी बड़ी समस्या होगी उसके जीवन में। और फिर वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए पूरे वन में न जाने कैसे कैसे भटके, न जाने कैसी कैसी ठोकरें खाई। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या ऐसी दुख समस्याएं, क्या ऐसी छोटी छोटी दिक्कत परेशानी
आपके जीवन में कभी आई हैं? और ये छोटी परेशानी नहीं है दोस्तों, वो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान राम को ही पता है कि उनके लिए वो कितना बड़ा संकट था, उनके लिए वो कितना बड़ा दुख था। लेकिन दोस्तों आजकल के इंसान ऐसे हैं कि छोटी छोटी समस्याएं आते हुए, छोटे छोटे दुख संकट आते हुए, छोटी छोटी दिक्कत परेशानी आते हुए और वो बहाने लग जाते हैं बहाना करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना था, ऐसा क्यों हो गया, मैं तो ऐसा था ही नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको एक छोटी सी ये बात बताई है दोस्तों। और मैं आपको, अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में बात करें तो उनके जीवन में तो दोस्तों ऐसी समस्याएं थीं, ऐसी कठिन समस्याएं थीं कि सबसे बड़ी समस्या तो उनके जो जीवन था, उनका जो जन्म था, वो शुरुआत में ही जेल में हुआ दोस्तों। तो आप मुझे बताइए, क्या हमारा या आपका जन्म जेल में हुआ है? तो जवाब आता है नहीं। तो इसलिए क्या हमारे जीवन में कोई दुख परेशानी है? क्या हमारे जीवन में इतनी कोई बड़ी समस्या है? नहीं। और जिस इंसान का, जिस बच्चे का जन्म अगर जेल में हो और जेल में होने के बाद उस बच्चे का अगर सगा मामा उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाए, तो दोस्तों इससे बड़ी समस्या उसके जीवन में और क्या हो सकती है? जो बच्चा कभी भाग नहीं सकता, कभी तेज चल नहीं सकता, जो सिर्फ और सिर्फ एक गोदी में खेलने वाला हो और उस व्यक्ति की, उस बच्चे की जान को लेने के लिए उसका सगा मामा उसके पीछे पड़ जाए, तो दोस्तों इससे बड़ी समस्या उसके जीवन में और क्या होगी? क्या ऐसी समस्याएं आपके जीवन में कभी आई है? तो जवाब आता है दोस्तों नहीं। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन में छोटी छोटी दिक्कत परेशानियों से, छोटे छोटे संकटों से और छोटी छोटी शिकायतों से, छोटे छोटे दुख से और छोटी छोटी समस्याओं से कभी ना डरें और जीवन में हमेशा स्ट्रगल करते रहें और आगे बढ़ते रहें।